And let's get you now a ground report from Jaisalmer, close to the India-Pakistan border, on what really all of these particular steps by the government has meant for villagers. उन्नीस 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग हुई, 1971 में जंग हुई। अगर पहलगाम में जिस प्रकार का वारदात हुआ, उसके बाद अगर माहौल खराब होता है, उसकी वजह से आप लोगों पे क्या असर पड़ता है? अरे साहब, यूं है कि जंग लगने में तो साहब नुकसान होता है, कोई पब्लिक को होता है, सबको होता है। गवर्नमेंट ने तो ज्यादा बोला तो गर्मा गर्मी में लोग भाग गए, ऐसे ही भाग, किसी को बोला कोई अपने आप भाग मर्जी से, जंग छिड़ जाएगी मर जाएंगे यूं कर भाग गए। गद्दों पे पानी ऊंट लाट के निकल गए। 10 साल 12 साल तो हम यहाँ आए रहे नहीं। जंग बंद होने के बाद में ठंडक हुई, उसके बाद में आए। जंग का हमारे को कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई नुकसान। हम निकल के आराम से धीरे धीरे मर जाएंगे, क्या पता गोला लग जाएगा किसी को, क्या फिर तो जंग छिड़ने के बाद में तो होता ही है। अगर लड़ाई का माहौल बनेगा तो मुश्किलें ही बढ़ेंगी जी। यहाँ पे मान ले कि एजुकेशन की यहाँ बहुत कमी है जी। यहाँ पे मान ले कि जैसे कोई अपना कारोबार करें तो कैसे करें। यहाँ पढ़ाई के लिए यहाँ 5वीं तक क्लास है हमारे नज़दीक, यहाँ बच्चे पढ़ने भी जाते हैं। लेकिन हम आगे जाएं, लेकिन हमारे पास एजुकेशन हो, हम कुछ पढ़े लिखे हों, हम आगे जाएं और कोई कारोबार कर सकें। लेकिन उसके लिए अब तो उनको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई सुविधा तो है नहीं। इसके लिए दिक्कतें यहाँ बहुत आती हैं। यहाँ से उनको हटना पड़ता है, जैसे कि माल मवेशी पशु चराने वालों को भी, और हर तरह की मान ली समस्याएं जो होती हैं उनको उठानी पड़ती हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ से जब खाली किया जाता है इलाका, बॉर्डर इलाका पूरा खाली किया जाएगा, इसके लिए उनको बहुत समस्याएं उठानी पड़ेगी जी। ये सबक सिखाना बहुत जरूरी है। अगर किसी ने भी किया है वो बहुत गलत किया है, धर्म पूछ के। यहाँ पहले तो ऐसा नहीं हुआ, हमारा यहाँ भाईचारा अमन बहुत, हमारे देश में भारत में बहुत कुछ रहा है। लेकिन ये हम पहली बार सुन रहे हैं कि उनका धर्म, उनकी जाति पूछकर उनको मारा गया है। ये तो साहब यहाँ बहुत अन्याय हुआ है। घूमने के बेचारा कितनी आस लेके गए थे, जान से मारने, इससे तो और क्या परेशानी हुआ। उसको सजा मिलनी चाहिए, जान से मारना चाहिए। सबको परेशानी होती है। पशु धन कहाँ ले जावा, को दूसरी जगह नहीं है, पानी पीने की जगह नहीं है, नई जगह तो कहाँ जाके डेरा जमाऊं। जब सबसे तो पशु वाला बॉर्डर वाला ना परेशानी हो जाओ, जंग छिड़ जाओ तो सबसे बहुत परेशानी है। ये तो जगह है, ठिकाना है, उस पर बैठे। अभी ठिकाना छूट जाए तो कहाँ पशु ले जावा, कहाँ धन ले जावा, बहुत परेशानी है। आप बॉर्डर से इतना नजदीक रहते हैं, 1971 में लौंगेवाला की जंग जो है वो हुई थी, क्या असर पड़ा था इस गांव के ऊपर उस जंग का? लोग कितने प्रभावित हुए? लोग तो प्रभावित होंगे ही। अभी यदि जंग होती है तो भी लोग प्रभावित होंगे। पहले जंग हुई थी उसके अंदर भी लोग प्रभावित हुए थे। अभी बड़ी मुश्किल से यहाँ तक लाइटें पहुंची है, नहीं तो कहाँ थी, कुछ था ही नहीं यहाँ पे। आसपास कोई ढंग के स्कूल हॉस्पिटल हैं क्या? स्कूल है 5 तक, बाकी रामगढ़ यहाँ से 28 किलोमीटर पहले कोई सुविधा नहीं। जंग आप मानते हैं, फिर भी क्या सोल्यूशन जंग ही है? अब इसका आखिरी सोल्यूशन जंग ही है। पाकिस्तान से आखिरी भारत के पास सोल्यूशन दूसरा कुछ नहीं। The recent killing of Indian tourists in Pahalgam in Kashmir during the terror attack has left a sense of anger and sadness amongst people in Jaisalmer, including in places such as Longewala, Murad Ki Dhani and Gamnewala. Even as people out here feel that attack should be avenged, they also feel that deteriorating relations between India and Pakistan has affected their lives in the past. With camera person Manish Devankur Vadhavan in Gamnewala in Jaisalmer for India Today.